जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां दो मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। दो बच्चों की हत्या के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। उन्होंने आगजनी करना और तोड़फोड़ भी करना शुरू कर दिया। आरोपी युवक ने मासूम बच्चों को उनके घर की छत पर ही मार गिराया। घटना स्थल का मंजर इतना भयावह था कि हर कोई दहल गया। पूरी छत पर खून बिखरा था। आयुष और अहान के तलों पर भी खून लगा था। छत पर खून में सने उनके पांवों के निशान भी थे। इससे साफ था कि दोनों बच्चे साजिद से बचने के लिए छत पर इधर उधर तड़प तड़प कर भागे थे। ठेकेदार विनोद कुमार ने पढ़ने के लिए तीनों बेटों का दाखिला नजदीक के ही शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कराया था। आयुष कक्षा 6 का छात्रा था, जबकि अहान LKG में पढ़ता था। पीयूष कक्षा 3 का छात्रा है। उनके दोस्तों के मुताबिक आयुष और अहान बहुत सीधे थे। वे घर से बाहर खेलने भी नहीं जाते थे। तब फिर ऐसी वारदात क्यों किया गया? आपको बता दें कि बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार रात करीब 8 बजे ठेकेदार विनोद कुमार के दो बेटे आयुष जो कि 13 वर्ष का था और अहान 6 का, उनको धराधार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। जिस जगह वारदात हुई वहां मंडी सीमित पुलिस चौकी में सिर्फ 500 मीटर दूर है। आरोपियों के मुसलमान के होने का गुस्सा भड़क उठा। जाम लगाकर हंगामा करते हुए आगजनी भी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साजिद को मौके से करीब 2 किलोमीटर दूर पुरानी चंदामारी के पास घेराबंदी कर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस हत्या की वजह पता लगा रही है कि आखिर कारण क्या है, क्यों 2 मासूम को हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार विनोद के मकान के सामने ही साजिद की बाल काटने की दुकान है। विनोद की पत्नी संगीता अपने मकान के निचले हिस्से में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इसके चलते दोनों परिवारों में काफी अच्छे संबंध थे। साजिद का उनके घर आना जाना भी था। मंगलवार रात संगीता 3 बच्चों आयुष, अहान और पीयूष के साथ घर पर थी, जबकि विनोद लखीमपुर खीरी गए हुए थे। साजिद शाम 4 बजे दुकान बंद कर चला गया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि साजिद रात 8 बजे अपने 2 साथियों के साथ आया तो संगीता उनके लिए चाय बनाने अंदर चली गई। तभी साजिद उनके 2 बेटों आयुष और अहान को अपने साथ ऊपर ले गया। साथ ही पीयूष से पानी लाने के लिए कहा। जब तक वह पानी लेकर ऊपर पहुंचा तब तक साजिद ने धारदार हथियार से आयुष और अहान की हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। सामने आए पीयूष पर भी चाकू से वार किया तो वह चिखता हुआ नीचे भागा। पीयूष के पीछे साजिद भी दौड़ा तो यह देख मां ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और मां बेटे को बाहर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर सूचना पर पहुंची पुलिस साजिद की तलाश में जुट गई। इस बीच आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। निर्मम हत्या देख उनका गुस्सा बढ़ने लगा। इधर आक्रोशित भीड़ ने साजिद की दुकान को तोड़-फोड़ कर सामान निकालकर और सड़क पर रखकर जला दिया। आगजनी के बाद गुस्साए लोग पुलिस चौकी पहुंचे। वहां घेराव कर नारेबाजी करने लगे। सूचना पर SSP पहुंचे और अन्य अफसरों के साथ मिलकर उन्हें समझाया बुझाया। क्षेत्र में हालात नियंत्रण के लिए भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल यानी CRPF को तैनात कर दिया गया। बाद में खबर मिली कि साजिद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अब क्राइम फ्री इंडिया न्यूज सेकुलरिज्म के कीड़ों से अब ये जवाब चाहती है, आखिर इन मासूम बच्चों ने किस पैगंबर का टिप्पणी की थी, किस इस्लाम पर टिप्पणी की थी जो उनकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बच्चे तो मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद को भैया करके बुलाते थे। आखिर उसकी मां से कहां चूक हो गई कि जब हत्यारों के लिए चाय बना रही थी तभी उसके बच्चों को मौत का घाट उतार दिया जाता है।
वह भी इतनी निर्दय तरीके से कि जिसने भी वह तस्वीर देखी सहम गया, डर गया, थर्रा गया। हर किसी के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर कोई भी इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। हवानियत की सारी हदें पार करती ये वारदात उन तमाम हिंदुओं के लिए सीख है जो सेक्युलर के नाम पर ऐसे लोगों का भरोसा करने में गलती कर बैठते हैं। अब मैं सवाल ये उन हिंदू भाइयों से पूछता हूं जो कि भाईचारा निभाते हैं और भाईचारे के नाम पे भाई नहीं चारा बनाकर हिंदुओं को काट दिया जाता है। आखिर हिंदू कब जगेंगे? ऐसे ही तमाम अपराध के सवाल लेकर आता रहूंगा और खबर लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब कर मुझे सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। कारण कुछ नहीं था, दुकान पे आया था, दुकान पे 3 किले चल लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5,000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए। तो मैंने 5,000 निकाले उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया, बोला भाभी मेरे वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो, अच्छे हैं कोई दिक्कत ना।